साथियों, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का। भारी भरकम गर्मी के साथ हमको वीडियो बनाना पड़ रहा है। हम सबका हाल ख़राब है, देख सकते हैं इनके पसीना मेरा भी पसीना। तो आज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, आप सबके कमेंट के ऊपर हम रेगुलर वीडियो बना रहे हैं। तो आज एक भाई का कमेंट था कि HRA कितना % मिलता है XYZ सिटीज़ में, और अगर हमें आउट मतलब CISM में कॉलोनी क्वार्टर अगर हमें नहीं अवेलेबल होता है तो हमें बाहर रहने के लिए परमिशन आउट लिविंग का दिया जाता है, तो उसमें हमें कितना पैसा मिलेगा बाहर में रेंट रहने के लिए। तो आज ये टॉपिक होने वाला है जो कि आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो लास्ट तक बने रहना। और चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो राधे राधे साथियों, मैंने वीडियो बनाया था क्वार्टर से रिलेटेड। तो एक भाई ने कमेंट किया था, भैया मतलब जिस यूनिट में अगर क्वार्टर अवेलेबल नहीं होते हैं तो वहाँ बाहर रहने की अनुमति दी जाती है कि नहीं, और लिखा था आउट लिविंग रहने के लिए कितना पैसा अलग से देती है सरकार, है ना। तो देखो दोस्तों, मैं पहले ही बोला था, अगर आपको जहाँ पे CI सब जहाँ पे भी यूनिट है, अगर वहाँ पे क्वार्टर अवेलेबल नहीं होते हैं, जैसे सबसे ज़्यादा मैं एक उदाहरण देता हूँ, दिल्ली DMRC मेट्रो, वहाँ ज़्यादा क्वार्टर अवेलेबल नहीं है, तो सभी वहाँ पर आउट लिविंग में ही रहते हैं, है ना। तो आउट लिविंग रहने का मतलब ये है कि वो यूनिट से मतलब बाहर, यूनिट में क्वार्टर है नहीं तो बाहर अपना ऐसी किराए से ले लेते हैं, तो उसी को बोलते हैं आउट लिविंग। आउट लिविंग विथ HRA, है ना। HRA होता है जो हाउस रेंट अलाउंस होता है। अगर आपको वहाँ पे क्वार्टर्स नहीं मिले हैं तो आपको सरकार HRA देती है, जो कि देखो पहले जो HRA था XYZ शहरों के लिए, उसको मतलब जो भी सिटीज़ थी उनको XYZ कैटेगरी में रखा गया था। जहाँ पे पहले जब DA जब अपना 50% से कम था ना, उस टाइम आपको मिलता था 27, 18 और 9% मिलता था, मतलब बेसिक का 27, 18 और 9%। लेकिन जब से आपका DA 50% हुआ है, अभी आपको पता ही है कि DA आपका 55% चल रहा है ना। तब फिर जब 50% हुआ, उसके हिसाब से XYZ शहरों में HRA लगभग 30%, 20% और 10% हो गया है ना। तो इसका मतलब ये है कि, और आप लोग को तो पता ही है कि जो एक्स कैटेगरी के जो सिटीज़ आते हैं उसमें दिल्ली हो गया, कोलकाता, चेन्नई, मतलब बड़ी बड़ी सिटियां हैं जो भी आती है। जैसे छत्तीसगढ़ में हमारे रायपुर हो गई, है ना। रायपुर ही है बस छत्तीसगढ़ में एक सिटी में, ऐसे ही करके। और जैसे वाई में आ गए आपके लखनऊ, कानपुर, नागपुर, है ना। और जेड में तो यार वही छोटे गाँव और जो भी आते हैं ये सब, ठीक है। मेट्रो आते होंगे मेट्रो दिल्ली में तो मेट्रो, हाँ, जितना भी ये सब सिटियां हैं तो मेट्रो वाली वहाँ तो भाई आपको एक्स कैटेगरी में ही आते हैं। तो वही सोच लीजिए, अगर आपको पता चल जाएगा कि आपको कितना पैसा मिलने वाला है। आपका जैसे अभी बेसिक पे 21,700 है ना। 21,700 है, और उसका हम निकाल लेते हैं, जैसे कि 21,700 का आपको 30% निकालना है अगर आप एक्स क्लास सिटी में गए हैं। तो 21,700, ठीक है, आपका 6,500 रुपये मिलेगा भाई, अगर आप एक्स क्लास सिटी में जाओगे, ठीक है। तो 6,500 वही है यार, अभी बेसिक के हिसाब से यार, बेसिक के हिसाब से मिलता है। अगर जिनका मान लीजिए बेसिक 50,000 है तो उसको तो ऐसी 15,000 रुपये मिल जाएगा, है ना। तो यही चीज़ आराम है, से अच्छे घर में रह सकते हैं। हाँ। तो यही है यार, थोड़ा पैसा लगाना पड़ेगा तो क्या हो गया यार। यहाँ भी जैसे आपको क्वार्टर मिल जाते हैं तो आपका जो क्या बोलते हैं मुआवजा, घर का अलाउंस जो मिलता है 1,800 रुपये हो, तो ऐसे ही बंद हो जाता है। तो ये मान के चलो कि आप 1,800 के रूम में रह रहे हैं। इससे अच्छा आप बाहर जाएंगे तो 6,500 आपको मिलेगा 30%, है ना। तो उसके बाद अगर वहाँ पे क्वार्टर आपको 8,000 में मिल रहा है, 7,000 में मिल रहा है, तो 1-2 हज़ार लगा लेना, और क्या उसमें क्या है। और उसमें भी क्या रहता है, डबल, जैसे एक्स क्लास सिटी में आपको डबल TPT मिलता है, जो कि अभी आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो होता है 1,800 मिलता है नॉर्मल सिटीज़ में, है ना। और आप वहाँ बड़े शहर में जाएंगे वहाँ आपको डबल TPT जैसे 1,800 मिलता है, और दूसरे शहर में जैसे एक्स क्लास सिटी में जाओगे वहाँ 3,600 मिलेगा। और फिर 3,600 का भी अभी जो DA चल रहा है 55%, तो 3,600 का भी 55% निकाल लीजिए। तो इस टाइप से रहता है। तो दोस्तों, पहले तो आपको यूनिट में ही क्वार्टर दिया जाएगा, बट अगर क्वार्टर अवेलेबल नहीं है, एप्लीकेशन लिखने के बाद भी आपको क्वार्टर अवेलेबल नहीं मिल रहा है, तो आपको एप्लीकेशन में ये लिखना होगा कि मुझे आउट लिविंग विथ HRA परमिशन देने के लिए प्रार्थना पत्र, ऐसे टाइप का। और फिर यही लिखना कि सर यहाँ पे मैं पिछले यूनिट में, मतलब पिछले यूनिट में क्या, आप तो अभी ट्रेनिंग से जाएंगे, तो लिखना कि सर मैं ट्रेनिंग सेंटर से आया हूँ, मेरी शादी हो चुकी है और मैं अपने फैमिली को ला कर रखना चाहता हूँ,
और तो दोस्तों इनके बात करने के तरीके से हमें पता चल रहा है कि ये हैं एप्लीकेशन मास्टर। हाँ, और क्या यार, क्यों नहीं करना जी बिना एप्लीकेशन। भाई देखो, हिंदी मीडियम से आए हैं भाई, हिंदी में हमको एकदम तगड़ा लिखने आता है एप्लीकेशन। तो भाई जो भी समस्या है सब लिख दो मतलब आप अपने एप्लीकेशन में, पूरा है ना। महाभारत बना महाभारत क्या है, सब चीज़ लिख दो, जो समस्या है सब लिख दो कि मैं फैमिली लाना चाहता हूँ, मेरी मम्मी का इलाज करवाना है, ये वो। इलाज, मम्मी की तबीयत ख़राब थी तो भाई लिखना ही है, उसमें क्या है, लिख दो भाई। क्वार्टर अवेलेबल नहीं रहेंगे तो नहीं मिलेगा क्वार्टर, और फिर नहीं मिलेगा तो फिर आपको आउट लिविंग का परमिशन मिल जाएगा, है ना। तो ऐसा तो हर जगह आपको ऐसे होता है। तो आशा करता हूँ आपको दोस्त समझ में आ गया होगा। तो आपको सरकार यही गवर्नमेंट जो है, एक्स क्लास सिटी में 30%, है ना, वाई क्लास सिटी में 20% और जेड क्लास सिटी में आपको 10% दिया जाएगा बेसिक पे का, है ना। तो आप लोग को पता चल गया होगा कितना पैसा मिलेगा। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। ऐसे ही कमेंट कीजिए, मैं आप लोग के लिए कंटिन्यू वीडियो लाते रहूँगा। तो बाय बाय, राधे राधे, जय हिंद, बाय बाय।